हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढ़ायेन स्वस्तभितयेन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद अब अपने हाथ में माचिस ले लेंगे और मंत्रोच्चारण के दौरान हम दीप हवन कुंड के बाहर जो दिया रखा है ना दीपक, उसको हम प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब आपके पास जो लंबी डंडी वाली चम्मच हैं उसको कहते हैं श्रुवा। क्या कहते हैं? श्रुवा। उस चम्मच को अपने हाथ में ले लेंगे और उसके अग्र भाग में जो आपने एक बड़ी टिकिया कपूर की रखी थी ना, उसको उसके अग्र भाग में रख लीजिए। और जब हम अगले मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करेंगे तब दीपक के माध्यम से इस कपूर को प्रदीप्त करेंगे और जब मंत्र का उच्चारण हो जाए तब हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई और कपूर आदि रखा ना बीच में, उसके ऊपर इस टिकिया को रख देंगे, अग्नि का आधान कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। हवन कुंड के बीच में प्रदीप्त कपूर को स्थापित कर दीजिए। और अब वो जो बीच में उठ रही लो है ना, हमने 4 लकड़ी अलग से गाय के घी से युक्त करके रखी थी ना, उसमें से एक लकड़ी को लेंगे और उठ रही जो अग्नि की लो है उसके ऊपर ऐसे आड़ा रखिए कि वो लो सीधी उसको टच हो। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 या 3 गाय के घी की ऐसे आहुति देंगे कि वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो, समिधाएं गाय के घी से गीली हो जाए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।
2 से 3 गाय के घी की आहुति आप सब लोगों ने प्रदान कर दी होगी। तो अब हम समिधाएं जो 3 हमने रखी थी उसमें से एक समिधा लेंगे हाथ में, दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से पकड़ लेंगे। ऐसे एक कुंड के ऊपर एक समिधा, 3 हमने रखी है ना। तो अभी मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक समिधा का हम आधान करेंगे। मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ उस समिधा को यज्ञाग्नि के बीच में, जैसे हमने पहले 4 समिधा रखी थी ना, 2 आडी और 2 खड़ी, इसी प्रकार उसी के ऊपर ऐसे 2 आडी और 2 खड़ी ऐसे समिधाएं रखेंगे। ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम 5 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते गाय के घी की आहुति देंगे। अब जब गाय के घी की स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे तो उसको हवन कुंड में अलग अलग जो लकड़ियां हमने चयन की ना, उसके ऊपर व्यवस्थित रूप से अलग अलग जगहों पे गाय के घी की आहुति देनी है कि ये सारी लकड़ियां समिधाएं अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। ऐसे गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ध्यान देंगे, मंत्र के अंत में स्वाहा आता है, स्वाहा के साथ आहुति देनी है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे, श्रु आदि को छोड़ देंगे। अब जो जिनका मुख मंचाभिमुख है, हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति केवल अपने जमना हाथ की अंजलि में जल लेंगे, जिनका मुख मंच की ओर है। अपने राइट हैंड की जमना हाथ की अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद जब हम जल सिंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे, तो ध्यान रखना है कि हवन कुंड के अंदर
घी के पात्र में या जड़ी बूटियों के पात्र में एक बूंद भी पानी हमें गिरने नहीं देना है। आइए, पहले मंत्र का उच्चारण के बाद आपके सामने जो हवन कुंड रखा है ना, हवन कुंड के जो सामने की साइड है, उस साइड में अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए, ऐसे धार बनाते हुए जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। और एक हवन कुंड के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति जल लेंगे, एक ही व्यक्ति जल लेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में, अर्थात आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है, उसमें आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा, मानी आपका जो दाबा हाथ है, बायां हाथ है, दाबा हाथ, उस साइड की जो हवन कुंड की साइड है, उस साइड में आपकी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के पश्चात परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों ओर जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपो के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर दीजिए। अब श्रु लंबी डंडी वाली चम्मच अपने हाथ में ले लेंगे, 4 घी की आहुति देंगे। पहले हवन कुंड के बीच में जो प्रदीप्त समिधाएं हैं, जहां पर अग्नि ज्यादा प्रदीप्त हो तो आवश्यकता हो तो 1 या 2 लकड़ी आप और लगा सकते हैं, जहां पर ऐसी आपको आवश्यकता है व्यवस्थित रूप से। पहली आहुति उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम अपनी ओर से सामने की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी जितने भी लोग बैठे हैं वो आपके पास जो जड़ी बूटियां रखी है ना प्लेट में, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, जमना हाथ की, राइट हैंड की 3 उंगलियों से प्लेट में से थोड़ी सी सामग्री लेंगे, अग्नि को ध्यान में रखते हुए। अग्नि दबनी नहीं चाहिए, अच्छे से प्रदीप्त हो उतनी ही मात्रा में जड़ी बूटियां लेंगे और हर मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग सामग्री की आहुति देंगे। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा
छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभकारी है। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास, चम्मच, कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले, और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्न्याधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्न्याधान करते हैं। ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है, और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें, और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं, ऐसे बीच में, और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको। सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया, और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया, ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं, जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं, गरम घी है, पिघला हुआ घृत है। तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी छोटा सा एक पात्र। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।